हेलो बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। अभी मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में 1 to 6 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। सेकेंड पार्ट में मैं 7 to 12 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में जो है हमारा 2011 से क्वेश्चन 2008 तक, ठीक है। 2011 से लेके 2008 तक के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं वही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्लास लेंगे, उसकी क्लास मीन्स उसका लेक्चर डिजाइन करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा नहीं, बस स्क्रू गॉज है और वर्नियर कैलिपर्स है, और कुछ ज़्यादा मेडिकल में ज़्यादा नहीं आता, बहुत ज़्यादा डेप्थ में। जेई में आता है तो आपको उतना मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट का होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट is 4 gram per centimeter in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, then the value of density of material in that system। तो एक सिस्टम है, पहले तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी मतलब रो दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि एक ऐसा यूनिट का सिस्टम है जिसमें 100 ग्राम का एक यूनिट होता है, 100 ग्राम का एक यूनिट होता है और 10 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। एक यूनिट लेंथ होता है, ये दिया हुआ। तो इस सिस्टम में इस डेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, ठीक। तो कुछ नहीं, बस इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ध्यान से देखो। हमने क्या किया, 4 into 100 ग्राम मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। 100 कैंसिल, सेम वही है। अब ये 100 ग्राम एक यूनिट की इक्वल हो गया। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। अब ये एक यूनिट बना और यही इससे यहाँ पे डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक यूनिट बन गया, ये हमारा एक यूनिट बन गया। इधर 1000 बाई 100 कितना बचा, यहाँ 10 into 4 कितना बचा, 40 बन जाएगा आपका वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। सेकेंड आंसर इसका राइट आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है स्टूडेंट मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल। फ्री फॉलिंग हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन द गिवन टाइम ही यूजेस हिज डेटा टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ जी। वो डेटा यूज करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। If the maximum percentage error in measurement of distance and time is E1 and E2, distance और time में आपको दे दिया है, उसके बाद पूछा है respectively then percentage error in estimation of G। G में कितना एरर एस्टिमेट करेगा। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका एरर का क्वेश्चन है, सिंपल एरर का क्वेश्चन है। जब वो फ्री फॉल हो रहा है तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का वर्ड, डिस्टेंस 1/2 GT स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हमको यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब आपको जी में एरर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या आया, G इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर, यही हो गया, ठीक। अब s और t में एरर दिया हुआ, अब यहाँ हमें क्या करना है, डेल्टा जी डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू इंटू 100, परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइड बाई s इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इंटू 100, यही हो जाएगा भाई, ठीक, यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें एरर दिया हुआ है, ये एरर दे दिया है E1, ये एरर कितना दिया है E2, तो E1 प्लस 2 E2, दिस इज योर आंसर। E1 प्लस 2 E2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आंसर नंबर आपका कौन सा है, सेकेंड आंसर है इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 9th हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है
और ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें भी किसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा बना के देते, तो इसमें मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, तो बताना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फार्मूला बाय हार्ट इसको याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, एनर्जी पर यूनिट का वॉल्यूम का फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइड बाई वी। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, एनर्जी पर डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी, और इसका फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे रख दो आप एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल क्यूब, क्या आ जाएगा ml -1 t -2, जो प्रेशर का डायमेंशन आता है वही डायमेंशन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ऐसे कई सारे फार्मूले बनते हैं, एनर्जी डेंसिटी के कई सारे फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। एक फार्मूला है स्मॉल u इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और सेकेंड फार्मूला है इलास्टिक एनर्जी में, देखो आप इलास्टिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2y, या 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू y। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ऐसा एनर्जी डेंसिटी आपको कई जगह मिलेगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, सारा एनर्जी डेंसिटी के यूनिट और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m पावर a, m पावर a, l पावर b एंड t पावर c। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दिया है m की पावर a, l पावर b, t पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। अब इसका आंसर हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है प्रेशर इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ml -1 t -2 होता है, यहां दिया है पहला ही ऑप्शन में, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2, बिल्कुल सही है। बोला है वेलोसिटी इफ a इज इक्वल टू 1, बिल्कुल गलत है, वेलोसिटी नहीं होगा। एक्सीलरेशन इफ a इज इक्वल टू 1, बिल्कुल गलत है, एक्सीलरेशन में मास नहीं आएगा। फोर्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत है, मास आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा 11th क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है, ये भी आपका एरर का ही क्वेश्चन है। एरर का क्वेश्चन है इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन मेजर डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है। रेडियस में एरर आपको दिया हुआ है, रेडियस में एरर दिया है स्फीयर का, तो आपको वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है। रेडियस में एरर दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, पहले फार्मूला लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दीजिए, इसमें कोई एरर नहीं होगा, कांस्टेंट है, नंबर है, ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब आपको दिया है क्वेश्चन में कि रेडियस में 2% का एरर है, तो वॉल्यूम में बताओ कितना परसेंट हो जाएगा, 6% हुआ या नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है, 3 इंटू 2 दैट इज 6%, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसमें क्या दिया हुआ आपको, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन है, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट ही नहीं होता है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट ही नहीं होता है। होता है क्या भाई, नहीं होता है। यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है, यस होता है। प्रेशर का जो एनर्जी डेंसिटी का होता है वही यंग्स मॉडुलस होता है। मैग्नेटिक फील्ड mt2 माइनस mt पावर -2a -1, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम होगा, तो 1 and 4 हैज सेम डायमेंशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एनर्जी डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, प्रेशर
इन सब का डायमेंशन सेम होता है ml-1 t-2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लग रहा हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसमें स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, पहले थ्योरी थोड़ा सा कवर करूंगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, पहले उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप लोग मेहनत करिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। ये मान के चलिए लगभग 1 मंथ 20 डेज के आसपास बचा हुआ है। तो आप मेहनत करिए और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इस ढंग से आप चलते रहिए, ठीक है, रिजल्ट अच्छा होगा। जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं थॉरली उस क्वेश्चन को आप देखें, समझें और खुद से ट्राई करें उसको, ठीक है। और इस समय सबसे बेटर है, आपको सबसे बेटर है आप क्वेश्चन बैंक लेके जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें इधर उधर से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। वो सब नहीं पढ़ना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लो। अब क्वेश्चन बैंक में देखो पैटर्न, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करेंटली कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इधर 2-3 साल से नीट का पेपर काफी इजी आ रहा है, नीट का पेपर काफी इजी आ रहा है। तो लेकिन हो सकता है इस बार टफ दे दे, क्योंकि एम्स भी इसमें ऐड हुआ। एम्स ऐड हुआ तो क्वेश्चन पेपर हो सकता है थोड़ा सा टफ दे दे। मीन्स असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन जो एम्स में आता है वो नीट में नहीं आता था, बट हो सकता है नीट में आ जाए एम्स की वजह से। क्वेश्चन का लेवल इस बार हो सकता है फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा अप हो, ठीक है। इसके लिए आपको मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो जेई मेंस के क्वेश्चन है उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें। जेई मेंस के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये समझ लीजिए आप एम्स का पेपर आप सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा, मींस एम्स के लेवल की फिजिक्स आपको जेई मेंस में मिल जाएगी, तो वो फिजिक्स आप अच्छे से कर लेंगे। इसलिए बेटर है कि आप जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं इसके बाद जेई मेंस का भी क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन जो अभी तक टॉपिक वाइज मैं सॉल्व करूंगा, आप बस वही वीडियो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।